खबर 24 एक्सप्रेस, देश का चैनल। ओम सम शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। सभी भक्तों को शनि उत्सव के उपलक्ष्य में 15 मई को मंगलवार के दिन यहाँ मंदिर में श्री भगवान से शनिदेव मंदिर कचहरी रोड पर आमंत्रण है, जिसमें सभी भक्त आएँ और यहाँ इस उपलक्ष्य में जो भंडारा होगा चना हलवा का, मीठे जल का, उसके प्रसाद को ग्रहण करें। और यहाँ प्रातः जो शोभा यात्रा निकलेगी उसी शोभा यात्रा में सभी शामिल हों और शनिदेव महाराज का आशीर्वाद ग्रहण करें, उसी यज्ञ में शामिल हों। इस उपलक्ष्य पे जो सभी भक्तों का ये है कि भाई जो ग्रह हैं जिन पे 7.5 और आपका 7.5 चल रही है या जो है ढैया चल रही है या जिनके ऊपर महादशाएँ हैं, उसका कुछों का समापन होगा और कुछों का नवीनीकरण होगा। मतलब उनके ऊपर फिर कैसे पुनः वो शनिदेव की कृपा भी मान सकते हो उसे, जिनका उच्च का शनि है कुंडली में और जिनका निम्न का शनि है उनके लिए निम्नता का प्रभाव मान सकते हैं। और उसमें ये जब पूजा पाठ की जाती है, शनिदेव का जाप करें, ओम सम शनिश्चराय नमः का, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः का, इसका जाप करते हुए नवग्रह का यहाँ पर आएँ, यहाँ पर परिक्रमा स्थल का परिक्रमा लें और शनिदेव को प्रणाम करें, दीपक जलाएं, दान करें अपना, और जो बाहर ये हवन कुंड है उसमें अपना जो उतारा है उसको उतार कर डालें, 7 बार अपने ऊपर से उल्टा उतारें और उसको डालें। तो उसकी शनि की ढैया, शनि की 7.5 या जो उनकी जो महादशाएँ, उसमें शनिदेव की जो नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है वो कम होगा और सकारात्मक शक्ति का प्रभाव अधिक होगा। इस और जब मंदिर में असल में प्रातः की जो आरती होती है या सायं की जो आरती है उसमें अवश्य सभी भक्तों को शामिल होना चाहिए कभी भी। और आरती सभी को याद हो शनिदेव की, जिसकी वजह से जैसे होते हैं बहुत से पीछे खड़े होते हैं केवल उसी में इस पर हाथ हिलाते रहते हैं या दीपक की वो बोलते रहते हैं, उनमें मुँह मिलाए रखते हैं। उस तरीके से ना करके शनिदेव की आरती को जानें। उसका इस प्रकार से शनिदेव की आरती प्रातः और सायं करने से सभी भक्तों पर शनिदेव की कृपा होगी। अब यहाँ नवग्रह हैं, आप जब भी देख रहे होंगे कि नवग्रह हैं, यहाँ सोमदेव हैं, चंद्रदेव हैं, मतलब सोमदेव की चंद्रदेव बोलते हैं, सोमदेव हैं, मंगल देव हैं, बुध देव हैं, बृहस्पति देव हैं, शुक्र देव हैं, राहु देव हैं, केतु देव हैं, और शनिदेव की माता हैं छाया देवी हैं, और उनके पिता सूर्य देव हैं, उनके भाई यम भ्राता हैं, और उनके जिन्हें काल देव भी कहा जाता है, और भगवान पंचमुखी हनुमान जी का यहाँ पे मूर्ति स्थापित है, और उनके शनिदेव के गुरु और वैसे भी शिव भगवान हैं, और गणेश जी का भी यहाँ प्रतिमा है। इनके दर्शन करने से जब परिक्रमा स्थली की चक्कर लगाते हैं, हम 7 प्रकार के चक्करों को लगाते हैं उसमें प्रतिमा का, तो उससे हमारे जो 7 ग्रह हैं, वैसे तो 9 ग्रह हैं, दो छाया ग्रह हैं राहु और केतु, उन सब की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ मैं कहूँगा कि आप आएँ 15 मई को, यहाँ पर भंडारा है, उसमें प्रसाद है, उसमें ग्रहण करें और उस दिन सभी अपना ज्योति जलाएं, आरती में शामिल हों और शनिदेव महाराज की कृपा लें। जय सत्यम सत्य। पता नहीं है कि इनके नीचे क्या है, काला बैल है या क्या है ये चीज़, तो ये काला बैल है जो कि अक्सर हमारे यहाँ मंदिर के पास शाम को बहुत भक्तों के भोग को स्वीकार करता है, आते हैं, वो स्वयं आता। और ये होती है कि जो भी उस दिन 8 रोटी और तेल में चिपड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, वो घी से चिपड़ी हुई होनी चाहिए, उसका भोग लगाएगा और चने हलवा का भोग लगाएगा, उस पर सदा कृपा रहेगी। 8 शनिवार भी अगर ऐसा कर ले कोई भक्त तो उस पर सदा शनिदेव महाराज की कृपा रहेगी। और जाप तो उसे निरंतर करते रहना है। अब कम से कम का उल्लेख है कि भाई हम 8 शनिवार जाप करें या 8 बार शनिदेव महाराज का जाप करें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अभ्यास होना चाहिए, जैसे अजपा होता है
तो आपको अभ्यास होना चाहिए लगातार। ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। इस तरीके से आप चलते फिरते वाहन पर जहाँ भी सोते जाते करोगे, क्योंकि अब सड़कें भी दूषित हो गई हैं, हर जगह इस तरीके का वातावरण हो गया, किस जगह उसके ऊपर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो कुछ पता नहीं चलता। हर जगह टोने टोटकों से घिरी हुई कुछ हैं जो इस तरीके के प्रचारित करते हैं कि ऐसा कर दो और वैसा कर दो। उनका जब शनिदेव भगवान का आप मंत्र जपेंगे तो शनिदेव महाराज की ओम सम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः के द्वारा सदा कृपा रहेगी। और शनिवार को देखिए, अब गर्मी आ गए हैं तो मीठा जल बांटें शनिदेव के उस पर उपलक्ष्य में। कहीं भी हो आप, किसी भी स्थान में हो तो ऐसा कुछ नहीं है, तेल का दीपक जलाएं। सरसों का तेल इन्हें बहुत प्रिय होता है। और उसके विषय में राजा नल की कहानी है कि भाई उसमें राजा नल जिस समय थे उन पर शनि की 7.5 आई और अधिक भी अलग अलग उल्लेख हैं। तो उन्होंने तेली के यहाँ काम करा और तेली के, क्योंकि तेल का कार्य करने से शनिदेव उनसे प्रसन्न हुए और उन पर जो मेहरबानी करी, कृपा करी उन पर। इस तरीके का वर्णन है। और भी बहुत सारी अलौकिक कथाएं हमारे धर्म में इस ओम सम शनिश्चराय नमः। जैसे कि हमारे ये मंदिर जो पवित्र स्थान है, इसका वर्णन जो है ऐतिहासिक है। बुलंदशहर जो है ये पहले व्रत क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, जो महाभारत कालीन लेखन में है। अर्थात वर्णाव्रत का अर्थ है वर्णों से घिरा हुआ क्षेत्र। और उस समय वो इधर आए और उस समय जब युधिष्ठिर 5 पांडव इधर आए तो यहाँ पे एक लाल तालाब है जो कि अब भर चुका है। उधर से वहाँ पे यक्ष प्रसन्न हुआ और उन्होंने इसी स्थान पर आकर उन्होंने तपस्या करी। यक्ष ने उन्हें उस अपने जो प्रश्नों के उत्तरों से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि तुम्हारा भाग्य जो है वो क्षीण है और तुम्हें अपने भाग्य की उन्नति के लिए शनिदेव भगवान की उपासना करनी चाहिए, जो भाग्य के देवता हैं। तब उन्हें शनिदेव का मंत्र प्रदान करा, ओम सम शनिश्चराय नमः। और जैसे कि हमारे यहाँ भी बाहर है मंदिर पर, मंदिर के बाहर जो है वो नीम का पेड़ है और मुझे भी इस संबंध में दर्शन हुए बिल्कुल सेम। और जो ये भगवान श्री शनिदेव की छवि है, चित्र है ये अलौकिक, यही मुझे भी दर्शन हुए। और उसमें श्री शनिदेव भगवान का आशीर्वाद अनुग्रह प्राप्त हुआ, जिसमें ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र का मुझे भी प्रदान किया। और उसका निरंतर जाप करते हुए प्राचीन काल में पांडवों ने इस स्थान पर तपस्या करी और उन्होंने नवग्रह के, उनके साथ में नवग्रह जो कि यहाँ स्थापित हैं उन सभी की कृपा प्राप्त करी और मुझे भी प्राप्त हुई। और इसी से मैंने सबको ये मंत्र वितरण करा, लोगों को बांटा, दीक्षा दी और सभी पर इसका अनुग्रह आज शनिदेव का प्राप्त है। जिन पर शनि के 7.5 है या महादशा है या ढैया है, उन सब पे ओम सम शनिश्चराय नमः का जप करने के प्रताप से सभी कुछ अलौकिक उनकी भौतिक आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्त होती है। ओम जय शनिदेव महाराज की जय। ओम सम शनिश्चराय।